अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। तो सुबह का वक्त है और मैं आ चुकी हूँ आज अपने रूम में और माशाल्लाह से सारा नाश्ता वगैरह सब हो चुका है, बाकी सफाइयाँ भी हो चुकी हैं। बस ये रूम बचा था तो मैं यहाँ की आज बेडशीट्स भी चेंज कर रही हूँ। और मेरी किसी प्यारी बहन ने मुझसे सवाल किया था कि आप डबल बेडशीट्स क्यों बिछाती हैं। तो मैं जो मेरी पुरानी बेडशीट्स होती हैं उनको एज़ अ मैट्रेस कवर यूज़ करती हूँ, तभी आपको लगता है कि मैं डबल बेडशीट्स बिछाती हूँ। तो इस व्लॉग की शुरुआत मैं एक प्यारी सी हदीस के साथ करना चाहूँगी। एक बार बनी इज़राइल पर सख्त कहर पड़ गया। बहुत दिनों तक बारिश नहीं हुई। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर अल्लाह ताला से बारिश की दुआ करने निकल पड़े और सब ने मिलकर बड़ी आजिज़ी के साथ दुआ की, लेकिन बारिश नहीं हुई। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही फरमाई, तुम्हारे दरमियान एक ऐसा शख्स मौजूद है जो 40 साल से मेरी नाफरमानी कर रहा है। अब तक वो सच्चे दिल से तौबा नहीं करेगा या इस मजमे से अलग नहीं होगा, तब तक बारिश नहीं होगी। ये सुनकर वो शख्स बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने दिल ही दिल में अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा की, अपने गुनाहों पर नदामत का इजहार किया और माफ़ी मांगी। और फौरन आसमान पर बादल छा गए और ज़ोरदार बारिश होने लगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह, वो शख्स कौन था। अल्लाह ताला ने फरमाया, जब वो गुनाह करता था तब भी मैंने उसकी पर्दापोशी की, और आज जब उसने तौबा कर लिया है तो मैं उसका राज कैसे ज़ाहिर करूं। इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि सच्ची तौबा अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अल्लाह अपने बंदों की पर्दापोशी फरमाते हैं और सच्चे दिल से तौबा करने वालों पर अपनी रहमत बरसाते हैं। तो कभी भी अपने जहन में ये मत लाइए कि मैं इतना गुनहगार हूँ या इतनी गुनहगार हूँ तो अब नमाज़ पढ़ने से क्या फ़ायदा, पता नहीं अल्लाह हमारी नमाज़ें कबूल करेंगे कि नहीं करेंगे। तो देखिए, अल्लाह को आपकी कौन सी एक अदना सी बात अच्छी लग जाए जो आपके वो सारे गुनाह माफ़ कर दे। तो अल्लाह बहुत ही रहीम और करीम है, तो उनसे बिल्कुल नाउम्मीद नहीं होना है। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना है, इस्तग़फ़ार पढ़ना है और दिल से शिद्दत से आपको नमाज़ें पढ़ना है, कुरान की तिलावत करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हम सभी के सारे छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ करेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस यहाँ पे हमारी सफाई भी माशाल्लाह हो चुकी है। तो बाहर की सफाई तो मैं पहले ही कर चुकी थी, बस ये मेरा रूम बचा था तो इसको भी मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया है। और अब चलते हैं बाहर। तो थोड़ा बहुत फैलावा तो हो ही जाता है, आप चाहे जितनी सफाइयाँ कर लें। ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे एक बार सफाई हो जाए तो बस सब कुछ परफेक्ट तरीके से रहे। तो बस ये देखिए, कोई टेरेस पे गया तो दरवाज़ा खुला था। कर्टन्स डाल देती हूँ क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा आती है और हमारा जो आंगन है वो खुला है। और जब बारिश होती है तो भी बहुत अच्छा मौसम लगता है। यहाँ पे बरामदे में चौके पे बैठ के मैं तो बस देखती रहती हूँ बारिश, और आजकल बहुत कम हो रही है। तो बस अब मैं किचन में आ गई हूँ और तैयारी करते हैं दोपहर के खाने की। तो आज मेरा कुछ दिल कर रहा था कि मैं तहरी बनाऊँ, वरना मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ क्योंकि किसी को पसंद नहीं है। और फिर मैंने सोचा मीठी चटनी है, देसी घी है, दही है, तो शायद मैं सजा बना के प्लेट दूँ बच्चों को तो वो खा लें। और इसी उम्मीद के साथ मैं तहरी बना रही हूँ और मैं कम ही बनाती हूँ, इसलिए मुझे पता है ज़्यादा शौक़ से तो बच्चे खाते नहीं हैं। फिर मैंने ये देखिए सिर्फ 4 आलू ही कट किए हैं।
और तहरी एकदम सिंपल तरीके से बन जाती है। बस कुकर में डालिए थोड़ा सा ऑयल, और जब ऑयल आपका गर्म हो जाएगा तो उसमें डालिएगा मेथी। और उससे पहले आपको जब तक ऑयल गर्म हो रहा है मसाला तैयार कर लेना है। तो फिर यहाँ पे देखिए नमक भी ख़त्म हो गया, और जब बीच में कुकिंग के इस तरह से कुछ ख़त्म हो जाता है तो बहुत फिर उलझन होती है। तो आज अदरक लहसुन का भी लास्ट डे है, ख़त्म हो गया है, तो मुझे पीस के वो भी रखना है। तो जो थोड़ा सा था वो मैंने अदरक लहसुन ले लिया, और हाफ़ टी स्पून ले लिए मैंने हल्दी, और हाफ़ टी स्पून ले लीजिए आप गरम मसाला, और चिली पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए, और सॉल्ट भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो बस यही मसाले जाते हैं तहरी में। बहुत से लोग तो गरम मसाला भी ऐड नहीं करते, लेकिन मैं कर लेती हूँ, अच्छा लगता है। तो बस इसको मिक्स कर लीजिए और आपके तहरी का मसाला बन के तैयार है। आप चाहें तो टमाटर हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं, लेकिन तहरी में अगर मैं टमाटर ऐड कर दूँगी तो फिर बच्चे बिल्कुल नहीं छुएंगे, तो इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। और मेथी डाल के ये सारा मसाला ऐड कर दीजिए, और कटोरी को खंगाल के पानी ज़रूर डालिए, बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। और इस मसाले को अच्छे से भूनना है जब तक मसालों का कच्चापन चला ना जाए, ख़ास तौर पे हल्दी का। और फिर आलू कट करके जो रखे थे उसको डाल दीजिए, अच्छे से भुनाई कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से अच्छे से भुनाई कर लीजिए। और चावल वॉश करके मैंने पहले ही रख लिए हैं, तो दो छोटी छोटी सी जो कटोरी होती हैं वो मैंने बस चावल की ली है। और पानी मैं अंदाज़े से डालती हूँ, बस जो 1 इंच ऊपर रहे चावल से, इतना डालती हूँ मैं। और नमक टेस्ट कर लेते हैं। नमक हमेशा चावल में हल्का सा जब ज़्यादा होता है तब परफेक्ट उतरता है। और अब स्लो पे मैंने रख दिया है, और मैं आ चुकी हूँ टेरेस पे, क्योंकि बादल आ रहे हैं और मौसम बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा कुछ शॉट्स आपको दिखाऊं मैं अपने टेरेस के। और टेरेस की भी मुझे अच्छे से सफाई करनी है। बस इत्तेफाक ऐसा होता है कि जिस दिन मैं अपना जहन बनाती हूँ कि आज मुझे सफाई करनी है, उस दिन हल्की फुल्की बारिश हो जाती है। तो बस अब मैं किसी दिन कमर कसने वाली हूँ और अच्छे से बिल्कुल सफाई करूँगी। और माशाल्लाह से आपको एक चीज़ दिखाऊं जिसका मुझे बहुत दिनों से इंतज़ार था। तो ये देखिए कितनी सारी यहाँ पे हरी मिर्च जो है हमारी तैयार हो चुकी है। और सच बताऊं, मुझे तो इतनी खुशी होती है जब न्यू कोई चीज़ मेरे गार्डन में निकलती है, ऐसे लगता है कि कोई ख़जाना मिल गया है। और बहुत सारी इसमें हरी मिर्च निकल आई हैं, तो मेरी ज़रूरत तो इससे पूरी हो जाएगी, क्योंकि एक ये बड़ा प्लांट है और मेरे पास 4 से 5 प्लांट हरी मिर्च के और हैं, जिनको मैं बहुत जल्द रिपोर्ट करने वाली हूँ। तो आप लोगों के साथ मैं शेयर भी करूँगी। और माशाल्लाह ये देखिए कितनी ज़्यादा हरी मिर्च निकली हैं इसमें। यहाँ पे ये फूट ही बोलते हैं मेरा ख्याल। तो प्लांट मेरा लगा था तो उसमें ये कुछ और निकल आया है। तो ये देखिए ये किस चीज़ का प्लांट है, आप लोग कोई बताइएगा। ये मेरी तो समझ में आ नहीं रहा है कि ये किस चीज़ का निकला है। मुझे कभी कभी ये हिबिस्कस का लगता है, लेकिन उसकी जो लीव्स हैं थोड़ी सी हार्ड होती हैं और ये बहुत सॉफ्ट हैं। और ये देखिए एक ककड़ी हमारी और तैयार है, बस अब मैं इसे जल्द ही हार्वेस्ट कर लूँगी। और ये घास उस दिन जो मैंने निकाली थी अच्छे से ड्राई हो गई है, और ये डीकम्पोस्ट होके एक अच्छी सी मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये देखिए ये इस तरह से मैं घासें निकाल के एक खाली गमले में जमा करती रहती हूँ। और जब वो सूख जाती है तो उस पर बस थोड़ी सी 2-3 मुट्ठी आप डाल दीजिए मिट्टी,
और देखिए वो कैसे जल्दी से डीकम्पोस्ट होके आपकी बहुत ही रिच सॉइल में बदल जाएगी। तो मेरा तो यही तरीका है मिट्टी बनाने का। मैं किचन वेस्ट लेती हूँ और जितनी भी ये घास निकलती है वो लेती हूँ, सब मिला के जमा कर लेती हूँ और कुछ ही दिन में, मुश्किल से 20-25 दिन में आपकी मिट्टी तैयार हो जाती है। तो बस ज़ोहर का वक्त हो गया था तो मैं नीचे आ गई हूँ और नमाज़ अदा करते हैं अपनी। और नमाज के बाद दुआ में कभी भी जल्दबाजी मत किया करें, अच्छे से इत्मीनान से अपनी दुआएं अल्लाह से मांगा करें, इंशाल्लाह देखिएगा ज़रूर कबूल होंगी। और हुआ क्या है कि मेरा पार्सल आ गए हैं, तो पहले चलिए इसको खोलते हैं और उसके बाद मेरे बच्चों ने तो तहरी खाने से बिल्कुल मना कर दिया है। तो तहरी एक रहती हैं, मैंने उनको सारी दे दी है और अब मुझे कुछ और बनाना पड़ेगा। तो कुछ और क्या, मैं सोच रही हूँ कि मज़ेदार सी बिरयानी बनाई जाए और फिर मैं ये करूँगी कि शाम को फिर मैं खाना नहीं अब बनाऊँगी और वही बिरयानी इन बच्चों से कहूँगी कि शाम को भी आपको खाना है। तो क्या आया है पार्सल में देखते हैं। और ये मैंने इस बार ऑनलाइन परचेज़ किए हैं ऑयल के पैकेट्स। ये सरसों का ऑयल है, तो मिक्स है, कुछ रिफ़ाइंड है, कुछ सरसों का है। तो मेरा ख़्याल ये शायद 8 पैकेट्स हैं ऑयल के। और क्या आया है, और ये आया है राजमा। तो इस बार मेरा मार्केट जाने को दिल नहीं कर रहा था तो मैंने ऑनलाइन मंगा लिया। और ये है ऑलिव ऑयल, तो ये 1 लीटर की मैंने ऑलिव ऑयल की बोतल मंगाई है और ये भी बहुत हेल्दी ऑयल होता है, ये तो खैर आप सबको पता ही होगा। तो अब इससे मैं मज़े की रेसिपीज़ बनाऊंगी इंशाल्लाह। और ये मेरे पम्पकिन सीड्स हैं और ये देखिए एक ऑयल का पैकेट उससे भी निकल आया। ये चाट मसाला है, कोलगेट है और रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, सोप्स। तो मैं आपसे हर चीज़ शेयर करती हूँ, तो फिर मैंने सोचा ये भी शेयर करूँ कि मैंने ऑनलाइन क्या क्या परचेज़ किया है। हार्पिक है, कलर है, तो ये सब मुझे ख़ास तौर पे ऑयल के पैकेट ऑफ़लाइन से ऑनलाइन सस्ते पड़ रहे थे। तो मैं हमेशा कंपेयर करती हूँ ऑफ़लाइन और ऑनलाइन, जहाँ पे मुझे सस्ता पड़ता है मैं वहाँ से परचेज़ करती हूँ। और ग्रोसरी के जो आइटम्स होते हैं वो हमेशा से मैं ख़ुद ही लाना पसंद करती हूँ। हस्बैंड मेरे जो बड़ा बड़ा सामान होता है जैसे आटा, चावल, ये सब ले आते हैं। बाकी ये छोटी मोटी वाले जो ग्रोसरी के सामान है ये मैं अपनी पसंद से ही लाती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल लिया, उसमें सारे खड़े मसाले डाल दिए हैं और 4 बड़े साइज़ की अनियन डाल दिए। तो हरी मिर्च ख़त्म है और देखिए माशाल्लाह आज टेरेस पे हरी मिर्चें भी निकल आई हैं। तो जब तक हमारी अनियन गोल्डन ब्राउन होती है चलते हैं टेरेस पे और फ्रेश एकदम हरी मिर्च तोड़ते हैं। तो अपने गार्डन से कोई भी चीज़ तोड़ने का मज़ा ही बिल्कुल नेक्स्ट लेवल होता है, बहुत मज़ा आता है। ये देखिए, तो जितनी मुझे ज़रूरत है सिर्फ मैं उतनी ही लूँगी, सारी नहीं तोड़ूँगी, इनको और बड़ा होने दूँगी। और जितना आप तोड़ेंगे ना उतने और इसमें फूल निकलेंगे और हरी मिर्च बनेंगी। तो फ़िलहाल मुझे खैर बहुत ज़्यादा मिर्चों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पानी है बिरयानी का उसमें तो रखी थी मिर्च, वो ऐड कर दी है और चिकन में डालने के लिए ज़रूरत है। माशाल्लाह इस प्लांट पे देखिए, छोटा सा प्लांट है, कितने सारे फ्लावर्स निकल रहे हैं। और लगे हाथों इस ककड़ी को भी तोड़ लेते हैं, वरना फिर बहुत मोटी सी हो जाती है ना तो टेस्ट अच्छा नहीं लगता, बीज बड़े बड़े हो जाते हैं इसके। और देखिए प्याज भी हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, इसमें डाल देते हैं ढेर सारी हरी मिर्च, चिकन डाल देंगे और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। और बिरयानी की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, एकदम सिंपल है लेकिन इतनी लाजवाब बनने वाली है कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जो चीज़ मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है और मेरे बच्चे और हस्बैंड तारीफ़ करते हैं, मैं वही रेसिपीज़ शेयर करती हूँ आपसे।
इसकी अच्छे से भुनाई कर लीजिए। और फिर मैंने इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर कट करके डाल दिए हैं। और बिल्कुल टमाटर स्किप मत करिएगा, इससे बिरयानी का जायका बढ़ जाता है और बहुत अच्छी बनती है। और फिर इसमें डाल दीजिए फ़ौरन आप सॉल्ट, क्योंकि टमाटर जो हैं फिर सॉल्ट डालने से गल जाते हैं। और रेड चिली पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए। मैं बिरयानी में कभी भी कोशिश करती हूँ कि धनिया ना डालूँ, अच्छा नहीं लगता है मुझे। और हाफ़ टी स्पून होममेड गरम मसाला डाल दीजिए, यहीं पे मैं डाल देती हूँ। और 2 टीस्पून इसमें मैंने डाला है बिरयानी मसाला। अगर है तो ज़रूर डालिए, वरना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप डालेंगे तो जायका और बढ़ जाएगा। और साइड में ये देखिए, इसमें हरी मिर्च, सारे खड़े मसाले मैंने डाल के पानी को अच्छे से बॉईल कर दिया है। और इधर हमारी अखनी भी बिल्कुल रेडी है। तो गोश्त को गलाने के लिए सिर्फ मैं 2 सीटी लगाती हूँ और बस फिर आपस में मिक्स कर दिया था। वो क्लिप्स मैं ऐड नहीं कर पाई किसी वजह से। और ये देखिए, हमारी एकदम खिली खिली सी बिरयानी बन के तैयार है। और मेरा जो बड़ा बेटा है वो बहुत खाने में नुक्स निकालता है, तो जब वो किसी चीज़ की अगर तारीफ़ कर दे तो समझ लीजिए बहुत अच्छी बनी है और उनको बहुत पसंद